मुल्की तारीख का बड़ा फैसला, मुआशी बहाली का कौमी प्लान तैयार कर लिया गया। गैर मुल्की सरमायाकारी के रास्ते में रुकावटें दूर करने के स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल भी कायम कर दी गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं कि पाकिस्तान और उसके अवाम का हक है कि उन्हें मुआशी तरक्की और खुशहाली से हमकिनार किया जाए। ये हम सब की जिम्मेदारी है जिन्हें अल्लाह ताला ने यह फर्ज सौंपा है। इस्लामाबाद से तैयार करदा ये रिपोर्ट देखिए। मुल्क को माशी खुद इंहिसारी की तरफ गामजन करने के लिए बड़ा इकदाम। पाकिस्तान की माशी बहाली का कौमी प्लान तैयार कर लिया गया। तमाम स्टेक होल्डर्स के इत्तेफाक राय से स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल कायम। काउंसिल के पहले इजलास में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वज़रा आला, वफाकी व सूबाई वज़रात, आला सरकारी हुकाम की शिरकत। हुकूमत ने आला सतह के इजलास में पाकिस्तान की माशी बहाली की जामिया हिकमत अमली जारी कर दी। इलामिये के मुताबिक इकनॉमिक रिवाइवल प्लान का मकसद पाकिस्तान को माशी मसाइल और बहरानों से निजात दिलाना और गैर मुल्की सरमायाकारी की राह हमवार करना है। मंसूबे के तहत ज़राअत, मादनियात, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तवानाई और ज़राई पैदावार जैसे शोबों में मुल्क की असल सलाहियत से इस्तेफादा किया जाएगा। मकामी पैदावारी सलाहियत और दोस्त ममालिक से सरमायाकारी बढ़ाई जाएगी। मंसूबों के तहत एक हुकूमत और इज्तिमाई हुकूमत के तस्वर को फरोग दिया जाएगा ताकि सरमायाकारी और कारोबारी सरगर्मियों में हायल तमाम रुकावटें दूर की जाएं। वफाकी और सूबाई हुकूमतों के दरमियान इश्तराकी अमल पैदा किया जाएगा। तवील और दिक्कत का बाइस बनने वाली दफ्तरी तरीक़ेकार और ज़ाब्तों में बेहतरी लाई जाएगी। इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म का कहना था कि मौजूदा हुकूमत को विरसे में तबाही के दहाने पर खड़ी मईशत मिली, जिसे मुश्किल और दिलेराना फैसलों के जरिए बहरानों से निकाल कर तामीर और तरक्की की तरफ वापस ला रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि हम पाकिस्तान और अवाम का मुकद्दर बदल सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें मुसलसल और सख्त मेहनत करना होगी। इस मौका पर खिताब करते हुए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सैयद आसिम मुनीर का कहना था कि पाकिस्तान आर्मी माशी बहाली के प्लान पर अमल दरामद की हुकूमती कोशिशों की हिमायत करती है और इसे पाकिस्तान की समाजी व माशी खुशहाली की बुनियाद समझती है। कायद नून लीग मियां नवाज शरीफ से लंदन में शाहिद खाकान अब्बासी ने मुलाकात की। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि मौजूदा निज़ाम और सियासी जमातों में मुल्क चलाने की अहलियत नहीं। मुल्क में इंतखाबात बामकसद होने चाहिए। इलेक्शन के इनेकाद से पहले मुस्तबिल का लाए अमल तय करना होगा। मुल्क में सूबाई असम्बलियाँ सिर्फ इंतशार फैलाने के लिए तोड़ी गईं। अगर इलेक्शन बामकसद होंगे तो मैं लड़ूंगा, बेमकसद इलेक्शन का मैं कायल नहीं हूँ। आपको आगे का रास्ता तयन करना है कि मुल्क कैसे चलेगा। जो आज निज़ाम है, ना इसमें सलाहियत है, ना पार्टियों में सलाहियत है कि मुल्क चला सकें। उसकी सबूत ये है कि पिछले 2 साल में हर जमात इक़्तिदार में रही है। क्या हालात दुरुस्त हुए हैं? मेरा ये मौक़िफ़ है इसके बारे में। हर एक को डायलॉग में शामिल होना चाहिए। ये मुल्क का डायलॉग है, ये कोई ज़ात का डायलॉग नहीं है, ओहदों का डायलॉग नहीं है। हर एक को इस काम में कि मुल्क हमने कैसे आगे लेकर जाना है शामिल होने की ज़रूरत है। पार्टी के अंदर कोई इख्तलाफात नहीं है। मियाँ साहब 35 साल से मेरे भाई भी हैं, दोस्त भी हैं, मेरे लीडर भी हैं। तो हम जब मिलते हैं उनकी बड़ी मेहरबानी है, मुशावरत होती है, हर बात डिस्कस होती है, हर बात का जिक्र यहाँ नहीं किया जा सकता। असम्बलियाँ तोड़ी गई एक इंतशार पैदा करने के लिए। आइन की जो शिक होती है, जो आपको जिम्मेदारी दी जाती है इलेक्शन तोड़ने की, वो इसलिए नहीं होती कि आप मर्जी के मुताबिक असम्बलियाँ तोड़ते फिरें। वो इसलिए होती है कि उसके बवक्त ज़रूरत वो इस्तेमाल हो। तो जब आपने मुल्क में इंतशार के लिए असम्बलियाँ तोड़ी तो फिर ये सारा मामला पैदा हुआ। बहरहाल वो अब खुद ही सेटल हो गया है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है कि नवाज शरीफ इंतखाबात से पहले पाकिस्तान में होंगे और इंतखाबी मुहिम की क़यादत करेंगे। लंदन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, ताहयात नाअहली वाला बिल 18वीं तरमीम के साथ मुंसलिक है। उसका इतलाक उसी दिन से होगा जिस दिन से 18वीं तरमीम का होता है। जो इलेक्शन एक्ट में तरामीम की है सेनेट ने, ये अभी कौमी असम्बली में जानी है। मैं ये भी क्लैरिटी कर दूँ। और कौमी असम्बली में बजट इजलास की वजह से अभी ये नहीं की जा सकती। बजट इजलास के फ़ौरन बाद ये पेश किया जाएगा मुसवदा। इसमें बिल्कुल जो लोग भी हैं, जितने लोग भी, उन्हें वो ताहयात नाअहली की तलवार जिन पे चलाई गई, उनके लिए ये कानून साजी जो है वो बेनिफिशियल होगी और इसका इतलाक़ 18वीं तरमीम की मंजूरी वाले दिन से होगा। इसका फ़ायदा इंशाअल्लाह अज़ीज़ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को, जहांगीर तरीन साहब को और दीगर वो पार्लियामेंटेरियंस जिन्हें ताहयात नाअहली लिख के उन्हें सियासत से बाहर करने की कोशिश की गई, हालांकि वो लोगों के दिलों से नहीं निकले, वो उनके लिए बेनिफिशियल लॉ है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की तंजीम साजी, 7 रीजन्स में ऑर्गेनाइजिंग कमेटियां तश्कील दे दी गई। जिले तंजीमों के लिए ऑर्गेनाइजिंग कमेटियों से 10 रोज में सिफारिशात मांग ली गई हैं। पार्टी का मंशूर तैयार करने के लिए भी कमेटी कायम कर दी गई है। रिपोर्ट कर रहे हैं लियाकत अंसारी।
इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सेक्रेटरी जनरल आमिर कियानी ने सरपरस्त आला जहांगीर तरीन और सदर अब्दुल अलीम खान की मुशावरत से कमेटियों का ऐलान कर दिया। तंजीम साजी के लिए 7 रीजनल ऑर्गेनाइजिंग कमेटियां तश्कील। नोटिफिकेशन के मुताबिक कमेटियां अपने डिवीजन और अजला में सियासी अमूर की जिम्मेदार होंगी। कमेटियों को 10 रोज में जिले सतह पर तंजीम साजी के लिए नाम भी तजवीज़ करना होगा। ऑर्गेनाइजिंग कमेटियां लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, साहिवाल, डीजी खान, बहावलपुर और रावलपिंडी डिवीजन में बनाई गई हैं। लाहौर की 6 रुकनी कमेटी में डॉक्टर मुराद रास, मियां खालिद महमूद, शुएब सदीकी, जलील शरकपुरी, राय असलम खरल और चौधरी अमीन शामिल हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का 10 रोज में पार्टी मंशूर तैयार करने का भी फैसला। पार्टी ने 9 रुकनी मंशूर कमेटी के क़याम का भी ऐलान कर दिया। आमिर महमूद कियानी मंशूर कमेटी के कन्वीनर होंगे। इसहाक खाकवानी, नुमान लंगड़ियाल, राना नसीर खान, नौरेस शकूर और पीर सईदुल हसन शाह भी मंशूर कमेटी के रुकन बन गए। मंशूर कमेटी 10 रोज में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के मंशूर के मुसव्विदे को हतमी शक्ल देगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने मुलाकात की है। वज़ीर आज़म ने बजट में सैलाब मुतासरीन के लिए 25 अरब रुपए मुख्तस करने की यकीन दहानी करा दी। ज़राए के मुताबिक मुराद अली शाह ने मुलाकात के दौरान सिंध के सैलाब मुतासरीन की इमदाद का मामला उठाते हुए वफाकी बजट में 25 अरब रुपए मुख्तस करने का मुतालबा किया। ज़राए ने बताया कि वज़ीर आज़म ने वफाकी बजट में अलग से 25 अरब रुपए मुख्तस करने की यकीन दहानी करा दी। पीर के रोज़ पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के वुज़रा के दरमियान इस मामले पर 3 घंटे मुज़ाकरात हुए थे। खबर यह है कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने बच्चों की पैदाइश पर छुट्टियों के बिल की तौसीक कर दी है। विफाकी इदारों की खवातीन और मर्द मुलाजमीन मुकम्मल तनख्वाह के साथ छुट्टी ले सकेंगे। इस रिपोर्ट में मजीद जानिए। पार्लियामेंट की मुश्तरका इजलास से मंजूरी के बाद सदर मुमलिकत ने ज़चगी और पिदरियत बिल 2023 की तौसीक कर दी। पहले बच्चे की पैदाइश पर माँ को 6 माह की छुट्टी मिलेगी। खवातीन दूसरे बच्चे की पैदाइश पर 4 माह, तीसरे पर 3 माह की छुट्टी ले सकेंगी। मर्द मुलाजमीन बच्चों की पैदाइश पर दौरान मुलाजमत 3 मरतबा 1 माह की छुट्टी ले सकेंगे। काने सदर के मुताबिक कानून का इतलाक वफाकी हुकूमत के जेर इंतजाम सरकारी और निजी इदारों पर होगा। खिलाफ वर्जी की सूरत में 6 माह तक कैद या 1 लाख रुपए तक जुर्माना या दोनों सजाएं दी जा सकेंगी। आगे बढ़ते हैं। ईद उल अज़हा आते ही शहर भर में मवेशियों के चारे के स्टॉल्स लग गए। कुर्बानी के लिए जानवर खरीदने वाले शहरी उनकी खुराक के असूल के लिए इन स्टॉल्स का रुख करते हैं। महंगाई के बायस चारे की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। नवीद कमाल इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे। शहर में चारे की ज़रूरत और तलब में इजाफे के बायस जगह जगह मवेशियों के चारे के स्टॉल्स लगते हैं। शहरी कहते हैं चारे की कीमतों में गुज़िश्ता साल के मुकाबले में इजाफा हुआ है, लेकिन कुर्बानी के जानवरों की देखभाल और खिदमत बायस सवाब है। चारा महंगा भी हो तो खरीदना ही होगा। जहाँ इंसान इतना महंगा जानवर लेता है वहाँ पर ये खर्चे भी कोई बड़ी बात नहीं होती। थोड़ा बहुत तो महंगाई पे असर पड़ता है। लोग ले तो रहे हैं, अब ये महंगा तरीन करके ले रहे हैं। बेचारे क्या करें, लेना भी है, खिलाना भी है। पिछले साल भर के जाते थे, बच्चे उठा नहीं सकते थे, गिरता था। अब थोड़ा सा हाथ में लेके जाते हैं। चारा फरोख्त करने वाले कहते हैं अंदरून सिंध के दूर दराज इलाकों से लाकर शहर में फरोख्त करते हैं। किरायों में इजाफे की वजह से कीमतें बढ़ी हैं। बारिशें हो जाएं तो फिर ज़्यादा रास्ते ख़राब हो जाते हैं, इस वजह से फिर गाड़ियों को आने जाने में मुश्किलात होती है, तो माल महंगा मिलता है, फिर हमें और महंगा बेचना पड़ता है। बहुत महंगा है, महंगाई इतनी हो गई है तो इस वजह से ये चारा भी महंगा बेचना पड़ता है। आपको पता है पेट्रोल हर चीज़ महंगी हो गई है। गली मोहल्लों में लगने वाले स्टॉल्स पर चारे के साथ साथ कुर्बानी के जानवरों की तेजीनो आराइश का सामान भी फरोख्त हो रहा है, जिससे गली मोहल्लों की रौनक में इजाफा हुआ है। ईद उल अज़हा एक मजहबी त्यौहार और मुक़द्दस फरीज़ा है। इसकी आमद के साथ ही मुल्क भर में लाखों लोगों को रोज़गार मुयस्सर आता है। मवेशियों के चारे के ये स्टॉल्स हज़ारों लोगों के रोज़गार का ज़रिया भी हैं। कैमरामैन मसरूर खान के साथ नवीद कमाल, दुनिया न्यूज़, कराची।